हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दोस्तों उसके आगे के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 7 है। इसमें दोस्तों 3 भाग हैं। पहला एग्रीकल्चर का, दूसरा कंप्यूटर का और दोस्तों जो तीसरा भाग है वो यूपी जीके का। तो दोस्तों आज जो पहला भाग है वो है एग्रीकल्चर का। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है कितने टेम्परेचर पर? पहला ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन बी है 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रक्षक फसलें कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है गन्ना के साथ आलू, गेहूं के साथ सरसों, गन्ना के साथ पटसन, आलू के साथ मूली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गन्ना के साथ पटसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा कितनी रखते हैं? पहला ऑप्शन है 0.5%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 10%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.5% रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा पादप रोगवाहक है? पहला ऑप्शन है एफिड, ऑप्शन बी है कपास की सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन सी है फल मक्खी, ऑप्शन डी है ग्रास हॉपर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कपास की सफ़ेद मक्खी। ये दोस्तों एक प्लांट रोगवाहक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भृंग किस श्रेणी से आने वाला कीट है? पहला ऑप्शन है लेप्टोप्टेरा, ऑप्शन बी है हेमीप्टेरा, ऑप्शन सी है थाइसेनोप्टेरा और ऑप्शन डी है कोलियोप्टेरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा फसल और कीट पतंगों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पहला आप इसमें है गन्ना। तो दोस्तों गन्ने में जो कीट है गुरुदासपुर वेधक बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है मूंगफली में दोस्तों सफ़ेद कीड़ा लगता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है रेपसीड, इसमें दोस्तों एफिड लगता है, ये भी सही है। अगला है ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो दोस्तों जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी में पेंटिंग बग ये दोस्तों नहीं लगता है। तो इसका जो गलत है यही ऑप्शन डी गलत है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी गलत है। सूरजमुखी में गलत है, ठीक। सूरजमुखी में दोस्तों जो पेंटिंग बर्ड है ये दोस्तों फूल गोभी में लगता है। किस में लगता है दोस्तों? फूल गोभी में लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं क्या? रुकावट को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी परिमित वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंजन का BHP प्रदर्शित करता है कौन? तो इसका जो पहला ऑप्शन है सिलेंडर में शक्ति, पहला ऑप्शन है सिलेंडर में शक्ति, ऑप्शन बी है फ्लाई पहिया में शक्ति, ऑप्शन सी है फ्रैक्शनल शक्ति, ऑप्शन डी है PTO पुली पर शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलेंडर में शक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीयक जुताई में उपयुक्त होने वाला औजार है।
पहला ऑप्शन है देसी हल, ऑप्शन बी है हैरो, ऑप्शन सी है डेक्स हल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हैरो। हैरो दोस्तों एक द्वितीयक जुताई करने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बीज का टी जेड परीक्षण किया जाता है किसके लिए? पहला ऑप्शन है अंकुरण ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी है सुसुप्तावस्था ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी है बीज जनित रोग ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टीजेड परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रजनक बीज, ऑप्शन बी है नाभिकीय बीज, ऑप्शन सी है आधारी बीज, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय बीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? पहला ऑप्शन है मूंगफली, ऑप्शन बी है सोयाबीन, पहला ऑप्शन है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है पालक और ऑप्शन डी है गाजर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गाजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भ्रूणी और पार्श्व भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बाजरा में, ऑप्शन बी है चारा में, ऑप्शन सी है रागी में, ऑप्शन डी है मक्का में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मक्का में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? पहला ऑप्शन है नारियल, ऑप्शन बी है शरीफा, ऑप्शन सी है खजूर, ऑप्शन डी है अनानास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी शरीफा एक बीजपत्री नहीं है, जिसमें दोस्तों नारियल, खजूर, अनानास ये दोस्तों सभी एक बीजपत्री हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि हो जाए, ऑप्शन बी है गहरी एवं विभाजित जड़ें, ऑप्शन सी है शीघ्र पकने वाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एलेक्क्रॉपिंग का तात्पर्य है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच चरागाह को उठाना, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी है शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच फसल उगाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी है शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल लघु अवधि वाली फसल उगाना, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच फसल उगाना एलेक्क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है कौन सी? पहला ऑप्शन है किसान खेती, ऑप्शन बी है सहकारी खेती, ऑप्शन सी है सामूहिक खेती, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है किसान खेती प्रचलित प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कितना? पहला ऑप्शन है 1 से 2%, ऑप्शन बी है 2.5 से 3%, ऑप्शन 3 है 3.5 से 4%, ऑप्शन डी है 4.5 से 5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 से 2% प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। केनिंग के पिता कहे जाते हैं किसे? पहला ऑप्शन है केसी मेहता को, ऑप्शन बी है एन एपर्ट को, ऑप्शन सी है आर.सी. मुखर्जी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एन एपर्ट को केनिंग के पिता
कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। पहला ऑप्शन है लीची, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है संतरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संतरा से दोस्तों मार्मलेड तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। केले के लिए भंडारण कितने डिग्री तापक्रम पर किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20 डिग्री, 13 डिग्री, ऑप्शन डी है 10 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर केले का भंडारण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है कितनी। पहला ऑप्शन है 75 से 80%, ऑप्शन बी है 60 से 70, और ऑप्शन सी है 55 से 60, ऑप्शन डी है 45 से 50%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी, 60 से 70% रस की मात्रा होती है गन्ने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। धान फसल चक्र इंगित करता है किसे। तो पहला है मोनोकल्चर को, ऑप्शन बी है जुओ कल्चर को, ऑप्शन सी है पॉली कल्चर को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोनोकल्चर को इंगित करता है। मोनोकल्चर में दोस्तों एक वर्ष में केवल एक ही फसल हर सीजन में उगाई जाती है, जैसे रबी में धान, खरीफ में भी धान और जायद में भी धान। तो इस चक्र को दोस्तों मोनोकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता है कितने %। पहला ऑप्शन है 100%, ऑप्शन बी है 150%, ऑप्शन सी है 200%, ऑप्शन डी है 300%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है कौन सा। तो पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी है केरल कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय, ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश संश्लेषणी दर निम्न में से किसमें सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है C4 प्लांट में, ऑप्शन बी है C3 प्लांट में, ऑप्शन सी है केम प्लांट में, ऑप्शन डी है C3 और C4 प्लांट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, C4 प्लांट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। पहला ऑप्शन रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल और पानी, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है डे न्यूट्रल प्लांट है कौन सा। पहला सूरजमुखी, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है मटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूरजमुखी एक डे न्यूट्रल प्लांट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 28%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25% होता है। अगला क्वेश्चन है प्रातीप संकरण होता है किसमें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी F1 इंटू एनी पेरेंट, यानी कि F1 और किसी भी जनक का F2। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है मटर में, ऑप्शन बी है चना में, ऑप्शन सी अरहर में, ऑप्शन डी है मूंग में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अरहर में दोस्तों प्रजाति विकसित की गई थी पहली संकर किस्म दलहन में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है 1987 में, ऑप्शन बी है 1977 में, ऑप्शन सी है 1967 में, ऑप्शन डी है 1955 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1957 में दोस्तों यह परियोजना प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कजरी में अनुसंधान होता है किस विषय पर? पहला एरिड पौधों और फसलों पर, ऑप्शन बी उष्ण फसलों पर, ऑप्शन सी समशीतोष्ण फसलों पर, ऑप्शन डी शीतोष्ण पौधों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिड पौधों और फसलों पर रिसर्च होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है किस अवस्था में? पहला ऑप्शन है पूर्वावस्था में, ऑप्शन बी है मध्यावस्था में, ऑप्शन सी है पश्चावस्था में, ऑप्शन डी है अंतावस्था में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पश्चावस्था में दोस्तों बिंदु अलग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया सामान्यतः लक्षण को एक शरीर रचना के गुणों का स्थानांतरण करने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है किससे? पहला ऑप्शन है कोल को जलाने से, ऑप्शन बी है चारकोल को जलाने से, ऑप्शन सी है डीजल और मिट्टी के तेल को जलाने से, ऑप्शन डी है CNG को जलाने से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोल को जलाने से फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पन्न होता है या उसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 37, अम्ल वर्षा में मुख्यतः होता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, NO2 होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाया गया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठीय जल निकास की निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं। पहला ऑप्शन है खपरेल जल निकास, ऑप्शन बी है छिद्र युक्त पाइप जल निकास, और ऑप्शन सी है पत्थर युक्त जल निकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आंशिक यंत्र है? तो पहला ऑप्शन है विनोच, ऑप्शन बी है पार्सल फ्लूम, ऑप्शन सी है वाटर मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्सल फ्लूम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है धान, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है आलू, और ऑप्शन डी है गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। गन्ने की दोस्तों कुल जल मांग सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का नमूना लेते समय कितनी अंदर से मिट्टी लेनी चाहिए? पहला ऑप्शन है सतह से 15 सेंटीमीटर गहरी, ऑप्शन बी है सतह से 10 सेंटीमीटर गहरी, ऑप्शन सी है सतह से 20 सेंटीमीटर गहरी, और ऑप्शन डी सतह से 5 सेंटीमीटर गहराई पर मिट्टी को लेना चाहिए।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतह से 15 सेंटीमीटर गहरी से मिट्टी को लेना चाहिए, मिट्टी का नमूना लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है कितनी? पहला ऑप्शन 1% से कम, ऑप्शन बी 1 से 2%, ऑप्शन सी 2 से 5% और ऑप्शन डी है 5% से अधिक। कितने? 5% से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1% से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? पहला ऑप्शन है एजेटोबैक्टर के द्वारा, ऑप्शन बी है एजोस्पाइरिलम के द्वारा, ऑप्शन सी है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, ऑप्शन डी है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म भोज्य तत्व हैं कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जस्ता, मैंगनीज और कॉपर, ये दोस्तों सूक्ष्म भोज्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जीवाश्म पदार्थ मदद करता है। पहला ऑप्शन है मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, ऑप्शन बी है मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में, ऑप्शन सी है मृदा क्षरण रोकने में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होती है। पहला ऑप्शन बुवाई के समय बिखेरने से, ऑप्शन बी बुवाई के 1 माह बाद बुरकाव करने से, ऑप्शन बी बुवाई के समय बेसल से और ऑप्शन डी पत्तियों पर छिड़काव से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुवाई के समय बेसल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व की पहचान करें। पहला है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है बोरान, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। पहला है बहुत अधिक होती है, ऑप्शन बी बहुत कम होती है, ऑप्शन सी होती ही नहीं है, ऑप्शन डी है पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुत कम मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मृदा संरक्षण की सस्य विधियां कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती है? पहला ऑप्शन है 2% ढाल पर, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 10%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2% ढाल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला ऑप्शन है कलकत्ता से, ऑप्शन बी है मद्रास से, ऑप्शन सी है बम्बई से, ऑप्शन डी है दिल्ली से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है दृश्य दर्शन, ऑप्शन बी है समूह चर्चा, ऑप्शन सी है शिक्षण, ऑप्शन डी है आकर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आकर्षण। अगला क्वेश्चन है, टी एंड वी सिस्टम से कौन संबंधित है? पहला ऑप्शन है पशुपालन विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है फसल उत्पादन कार्यक्रम, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई। पहला ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1953 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी है 1955 में और ऑप्शन डी है 1982 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1979 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी। पहला ऑप्शन है 1945 में, ऑप्शन बी 1950 में, 1951 में, ऑप्शन डी 1953 में। 1953 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर है हाँ ऑप्शन बी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ। 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 1964 में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम पारित हुआ था या लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का एक प्रमुख संगठन है। पहला ऑप्शन है राज्य कृषि विपणन परिषद, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ऑप्शन सी है राज्य नियोजन संस्थान और ऑप्शन डी है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए राज्य सरकार या राज्य कृषि विपणन परिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, किसी जिन्स की मंडी में किसी समय जो कीमत प्रचलित होती है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सामान्य कीमत, ऑप्शन बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी है मंडी कीमत, ऑप्शन डी है लागत कीमत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मंडी कीमत कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत जैसे विकासशील देशों में मात्रात्मक कृषि पुनः खोज वास्तव में किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है टेक्नोलॉजी पर, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक अनुसंधान पर, ऑप्शन सी है सांख्यिकी आंकड़ों पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है। पहला ऑप्शन है केनकेथा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है खिल्लारी, ऑप्शन डी है राठी। ये दोस्तों क्या राठी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी हरियाणा दोस्तों एक दुकाजी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है। तो पहला ऑप्शन है स्पंज विधि, ऑप्शन बी है वेजिनल एस्पिरेशन, ऑप्शन सी है मर्दन या मैसेज विधि और ऑप्शन डी है कृत्रिम योनि या आर्टिफिशियल वेजाइना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कृत्रिम योनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, 400 किलोग्राम वाली भैंस को प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है कितने राशन की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 4 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 5.5 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 6.5 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 किलोग्राम राशन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रताप धन किसकी वैरायटी है या किसकी प्रजाति है। पहला ऑप्शन है बकरी की, ऑप्शन बी है खरगोश से, ऑप्शन सी है मुर्गी से, ऑप्शन डी है भेड़ से। तो इसका जो राइट आंसर है
वह ऑप्शन सी मुर्गी से संबंधित है, प्रतापधन किस्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? गुणों का गायब होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों का समाप्त होना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणों की पुनरावृत्ति होना। 66। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे होता है पीजीए का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। परम सिद्धि का तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है एक परमाणु रिएक्टर से, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है औद्योगिक भेदी से, ऑप्शन डी है कृषि उपकरण से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है इंटरनल सर्किट, ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट सर्किट, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी है इनबिल्ट सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन है रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? पहला है भविष्यवाणी में, ऑप्शन बी है वर्गीकरण में, ऑप्शन सी है क्लस्टरिंग में, ऑप्शन डी है सुदृढ़ीकरण में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भविष्यवाणी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है क्या? पहला है इंटर प्रोग्राम कनेक्शन, ऑप्शन बी है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है इंटर पेरेंट कोड, ऑप्शन डी है इंटर पेरेंट कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फुल फॉर्म होता है आईपीसी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन बी है लीडी फॉरेस्ट को, ऑप्शन सी है जॉन मैकार्थी को, ऑप्शन डी है जेपी इकर्ट को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिवाइडेड नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, और ऑप्शन डी है डायनेमिक नेम सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। MS वर्ड सन 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मल, वाइड और नैरो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है? पहला है डिज़ाइन में, ऑप्शन बी है इंसर्ट में, ऑप्शन सी है लेआउट में, ऑप्शन डी है पेज लेआउट में।
पेज लेआउट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेआउट में सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सबसे अधिक उपयोगी होता है प्रेजेंटेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। MS एक्सेल सन 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिमाण आता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पहला है गूगल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी है अल्ट्रा विस्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्विटर। ट्विटर एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ARPANET। आप लोगों को बताना है ARPANET का पूर्ण रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है क्या? पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन दोस्तों हैं अब यूपी जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है मेरठ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है कितना? 50%, ऑप्शन बी है 48%, ऑप्शन सी है 45%, ऑप्शन डी है 51%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अनुसूचित जातियाँ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी है 1995 में, ऑप्शन सी है सन 2001 में, ऑप्शन डी है सन 2005 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है श्री राम नरेश यादव, ऑप्शन सी है श्री चंद्र भानु गुप्ता, ऑप्शन डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आगरा में, ऑप्शन बी है प्रयागराज में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में मोतीलाल नेहरू
बाल संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं भील, कोल, खरिया और ऑप्शन डी है खरवार जनजाति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खलवार जनजाति बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? पहला ऑप्शन है भोजपुरी में, ऑप्शन बी है खड़ी बोली में, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा में, ऑप्शन डी है उर्दू में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में रचित की गई, यानी कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में, ऑप्शन डी है मेरठ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चरकुला मौसमी लोक नृत्य किस राज्य का है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी है झारखंड का, ऑप्शन डी है उड़ीसा का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का चरकुला लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई और कहाँ? पहला ऑप्शन है बाराबंकी में सन 1918 में, ऑप्शन बी है प्रयागराज में सन 1928 में, ऑप्शन सी है लखनऊ में सन 1936 में, ऑप्शन डी है पटना में सन 1937 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? पहला ऑप्शन है कानपुर में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है आगरा में, ऑप्शन बी है मथुरा में, ऑप्शन सी है अलीगढ़ में, ऑप्शन डी है सहारनपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है कितनी? 2, 3, 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 शाखा संरचना है। कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? पहला है गोरखपुर में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है सीतापुर में, ऑप्शन डी है प्रयागराज में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, भारत के रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन अमेठी में, ऑप्शन बी है रायबरेली में, ऑप्शन सी है सहरसा में, ऑप्शन डी है सीवान में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायबरेली में भारत के रेल डिब्बे बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं या स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में
एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन सी आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग। ऑप्शन डी है उद्योग बंधु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उद्योग बंधु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बिहार। ऑप्शन बी है गुजरात। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश आमों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ सन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है प्रयागराज में। ऑप्शन बी है बरेली में। ऑप्शन सी है लखनऊ में। ऑप्शन डी है गोरखपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में आयोजन किया गया था कृषि कुंभ मेला सन 2018 का। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? पहला ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता उपयोग। ऑप्शन बी है कृषि सेवा केंद्रों का विकास। ऑप्शन सी कृषि साख सुविधा। ऑप्शन डी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो दोस्तों ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।